रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। नमस्कार, मैं हूं खुर्रम जामी और आप देख रहे हैं संवाद लाइव। तो महात्मा गांधी जैसी शख्सियत एक फिल्म की मोहताज है। अगर 80 के दशक में गांधी फिल्म ना आई होती तो दुनिया को एहसास ही ना होता कि कभी महात्मा गांधी जैसा कोई शख्स इस दुनिया में जन्मा भी था। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये कहना है हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। सुनिए उनका बयान जो उन्होंने टीवी चैनल एबीपी को दिया। सुन लीजिए मोदी जी क्या कह रहे हैं। दुनिया में महात्मा गांधी एक बहुत बड़े महान आत्मा थे। क्या इस 75 साल में हमारी जिम्मेवारी नहीं थी क्या कि पूरी दुनिया महात्मा गांधी को जाने? कोई नहीं जानता, मैं आपको ना मुझे। पहली बार जब गांधी फिल्म बनी तब दुनिया में क्यूरियोसिटी हुई, अच्छा ये क्या कौन है? हमने नहीं किया जी। मैं हैरान हूं कि मोदी जी कैसे ऐसा बयान दे सकते हैं। क्या है मोदी के मन में, तो फिर सुन लीजिए। 30 सितंबर 2018 को मोदी ने क्या कहा था गांधी को लेकर अपने कार्यक्रम मन की बात में, जिसको शायद आपने भी सुना हो, लेकिन एक बार आप फिर यहां हमारे इस मंच पर सुन लीजिए। महात्मा गांधी के विचार ने पूरी दुनिया को प्रेरित किया है। डॉक्टर मार्टिन ल्यूथर किंग जूनियर हो या नेल्सन मंडेला जैसी महान विभूतियां, हर किसी ने गांधी जी के विचारों से शक्ति पाई और अपने लोगों को समानता और सम्मान का हक दिलाने के लिए लंबी लड़ाई लड़ सके। पूज्य बापू लोक संग्राहक थे। लोगों से जुड़ जाना और उन्हें जोड़ लेना बापू की विशेषता थी। यह उनके स्वभाव में था। यह उनके व्यक्तित्व की सबसे अनूठी विशेषता के रूप में हर किसी ने अनुभव किया है। उन्होंने प्रत्येक व्यक्ति को यह अनुभव कराया कि वह देश के लिए सबसे महत्वपूर्ण और नितांत आवश्यक है। स्वतंत्रता संग्राम में उनका सबसे बड़ा योगदान ये रहा कि उन्होंने इसे एक व्यापक जन आंदोलन बना दिया। स्वतंत्रता संग्राम के आंदोलन में महात्मा गांधी के आह्वान पर समाज के हर क्षेत्र, हर वर्ग के लोगों ने स्वयं को समर्पित कर दिया। तो हमारे देश के पीएम नरेंद्र मोदी को आखिर क्या हुआ है? क्यों वो अपनी बात से ही पलट गए? क्यों ऐसी बात कह गए कि किसी भी सच्चे भारतीय ही नहीं बल्कि विदेशों में भी गांधी से मोहब्बत करने वालों को तकलीफ पहुंचना लाजमी है। जिस गांधी ने पूरी इंसानियत को राह दिखाई, आज उसी गांधी के बारे में कोई और नहीं बल्कि इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोलते हैं कि 80 के दशक से पहले उनको कोई जानता ही नहीं था, कोई नहीं जानता था। तो देखिए 1948 की विदेशी अखबारों की चंद हेडलाइंस, ये वो हेडलाइंस हैं जब महात्मा गांधी की हत्या हुई थी। ये उस दौर का भारत था जो चंद महीनों पहले ही आज़ाद हुआ था। ये वो दौर था जब हमारा मुल्क अपने पैरों पर खड़ा होने की कोशिश कर रहा था। और अगर एक शख्स की मौत नहीं, हत्या कहेंगे, नाथुराम गोडसे ने उनको सीने पर 3 गोलियां मारी थी। और जब इस हत्या को इस तरीके से रिपोर्ट किया जाता है तो आप समझ सकते हैं कि गांधी की ग्लोबल हैसियत क्या रही होगी। ये गांधी ही हैं मोदी जी, ये गांधी ही हैं मोदी जी जो आज भले ही हमारे बीच में ना हो लेकिन उनसे आज भी सभी सीख लेते हैं। आपने जिस नेल्सन मंडेला का जिक्र किया उनकी तो पहचान ही दक्षिण अफ्रीका के गांधी के तौर पर है। आपने जिस मार्टिन लूथर किंग जूनियर की बात करी वो भी गांधी के बिना अधूरे हैं। 10 फरवरी 1959, जी हाँ 10 फरवरी 1959 ये तारीख याद रखिए जब मार्टिन लूथर किंग जूनियर अपनी भारत यात्रा पर आए थे। तब उन्होंने कहा था कि दूसरे देशों में मैं एक पर्यटक के रूप में जाता हूँ लेकिन भारत में मैं बतौर तीर्थयात्री आया हूँ। तीर्थयात्री, जी हाँ, मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने तीर्थयात्री शब्द का इस्तेमाल किया था। तो मार्टिन लूथर जूनियर जो थे वो पहली बार महात्मा गांधी के बारे में उन्होंने कब जाना? पहली बार तो वो थी 1949, जी हाँ 1949 में जाना। गांधी की हत्या के 1 साल बीतने के बाद एक मिडिल स्कूल छात्र के रूप में जाना। स्कूल में उन्होंने महात्मा गांधी और उनके विचारों के बारे में पढ़ा। उन्होंने गांधी के बारे में लिखा कि वो एक ऐसे व्यक्ति थे
जो ईश्वर के बताए सच्चे मार्ग पर चलने वाले सच्ची आत्मा थे। मार्टिन जूनियर ने यह भी कहा था कि प्रभु यीशु यानी कि जीसस क्राइस्ट ने हमें अहिंसा का मार्ग दिखाया और भारत में महात्मा गांधी ने पूरी दुनिया के सामने इसकी ताकत को साबित करके दिखा दिया कि यह कितना अचूक हथियार है। यानी कि कंपैरिजन देखिए, मार्टिन लूथर किंग जूनियर का जीसस क्राइस्ट से महात्मा गांधी का कंपैरिजन कर रहे हैं। ये लेवल था उनको रिस्पेक्ट का गांधी जी का, जिनके बारे में आपने कहा कि उनके बारे में लोग ज़्यादा जानते हैं, गांधी के बारे में कम जानते हैं। अल्बर्ट आइंस्टाइन, इन्होंने गांधी के बारे में क्या कहा? उन्होंने कहा आने वाली पीढ़ियों के लिए एक आदर्श। तो ब्रिटिश संगीतकार जॉन लेनन ने माना कि गांधी का प्रभाव उनके संगीत पर भी था। तो पूर्वी अमेरिका उपराष्ट्रपति और पर्यावरणविद अल गोर भी गांधी को अपना प्रभाव स्वीकार करते थे। उनका कहना था, अल गोर का, कि गांधी का उनके ऊपर खासा प्रभाव है। अमेरिका के पूर्व प्रेसिडेंट बराक ओबामा का भी जिक्र कर लेते हैं, जिनको मोदी जी कहते हैं माय फ्रेंड ओबामा। और उसी बराक ओबामा ने कहा गांधी जी के बारे में, अपने पूरे जीवन में मैंने हमेशा महात्मा गांधी को एक प्रेरणा के रूप में देखा है, क्योंकि वे उस तरह के परिवर्तनकारी बदलाव का प्रतीक है जो तब किया जा सकता है जब साधारण लोग असाधारण चीज़ें करने के लिए एक साथ आते हैं। यही वजह है कि उनका फोटो मेरे सीनेट कार्यालय में लटका हुआ है। तब वो प्रेसिडेंट नहीं थे, तब वो एक सीनेट हुआ करते थे। उन्होंने कहा कि उनका फोटो मेरे सीनेट कार्यालय में लटका हुआ है, मुझे याद दिलाने के लिए कि वास्तविक परिणाम केवल वॉशिंगटन से नहीं आएंगे, वे लोगों से आएंगे। और आप कहते हैं मोदी जी कि गांधी को कोई जानता ही नहीं था 80 के दशक से पहले। हालांकि ओबामा बहुत बाद में ये बात कहते हैं, लेकिन उनके जहन में जो पैबस्त हुआ उसको आप समझ सकते हैं कि उसका असर कितनी दूर तक था। अगर कोई उनको जानता ही नहीं था तो अमेरिका के एक सेनेट ऐसे बयान कैसे जारी कर सकता है? तो दुनिया को परमाणु क्षमता से रूबरू कराने के बाद और इसकी विध्वंसक शक्ति के दुरुपयोग की आशंका से परेशान अल्बर्ट आइंस्टाइन ने क्या किया? उन्होंने अहिंसा के पुजारी महात्मा गांधी से मिलना चाहा, लेकिन उनकी ये ख्वाहिश ही रह गई, वो कभी मिल नहीं पाए। 1931 में बापू को लिखे खत में आइंस्टाइन ने लिखा, आपने अपने काम से साबित कर दिया है कि ऐसे लोगों के साथ भी अहिंसा के जरिए जीत हासिल की जा सकती है जो हिंसा के मार्ग को खारिज नहीं करते। मैं उम्मीद करता हूं कि आपका उदाहरण एग्जाम्पल देश की सीमाओं में बंधा नहीं रहेगा, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित होगा। मैं उम्मीद करता हूं कि एक दिन मैं आपसे मुलाकात कर पाऊंगा। तो आइंस्टाइन ने बापू के बारे में लिखा कि महात्मा गांधी की उपलब्धियां राजनीतिक इतिहास में अद्भुत है। उन्होंने देश को दासता से मुक्त कराने के लिए संघर्ष का ऐसा मार्ग चुना जो मानवीय और अनोखा है। ये एक ऐसा मार्ग है जो पूरी दुनिया के सब समाज को मानवता के बारे में सोचने को मजबूर करता है। उन्होंने लिखा कि हमें इस बात पर खुश होना चाहिए कि तकदीर ने हमें अपने समय एक ऐसा व्यक्ति तोहफे में दिया, जी हाँ, तोहफे में दिया, जो आने वाली पीढ़ियों को जनरेशन के लिए पथ प्रदर्शक बनेगा। गांधी, जिनको प्यार से हम बापू कहते हैं, वो लियो टॉल्स्टॉय को सर और एडोल्फ हिटलर व अल्बर्ट आइंस्टाइन को माय डियर फ्रेंड कहते थे। ये थे गांधी, और या यूं कह लीजिए ये हैं गांधी। तो नोबेल पुरस्कार की वेबसाइट पर जाइए, वहां आप गांधी का जिक्र पाएंगे। 20वीं सदी में अहिंसा का सबसे मजबूत प्रतीक के रूप में बताया गया है गांधी को, और वो भी तब जब गांधी को सम्मान से कभी भी नवाजा ही नहीं गया। ऐसा नहीं कि वो नॉमिनेट ही हुए, वो 5 बार नॉमिनेट हुए। गांधी 5 बार नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नॉमिनेट हुए। उन्हें 1937, 38, 39 से लगातार नॉमिनेट किया गया, तो 47 और 48 में भी नॉमिनेट किया गया। गांधी को 1937 में पहली बार नोबेल शांति पुरस्कार के लिए किसने नामांकित किया? नॉर्वे के सांसद ओले कॉलबर्जनसन ने उनका नाम भेजा। नोबेल कमेटी में जिन 13 लोगों को शॉर्टलिस्ट किया उसमें गांधी का नाम भी था। हालांकि नोबेल कमेटी ने उनके नाम को नज़रअंदाज कर दिया। उसके बाद 1938 और 1939 में फिर से ओले कॉलबर्जन ने महात्मा गांधी को नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नॉमिनेट किया, लेकिन नोबेल कमेटी ने गांधी को फिर से नज़रअंदाज कर दिया। फिर आया साल 1947। बीजे खेर, गोविंद वल्लभ पंत और जीवी मावलंकर ने नोबेल कमेटी के पास गांधी का नाम भेजा। उन्होंने गांधी को विश्व शांति का सबसे प्रभावी चैंपियन बताया। नोबेल कमेटी के 5 में से 2 सदस्य गांधी के पक्ष में थे, लेकिन
नोबेल शांति पुरस्कार मानवाधिकार आंदोलन द क्वेकर्स को दे दिया गया। फिर आया साल 1948। तो 1948 में नोबेल शांति पुरस्कार द क्वेकर्स ने गांधी का नाम इस पुरस्कार के लिए सुझाया। खास बात यह कि 1947 में क्वेकर्स को ही इस सम्मान से नवाजा गया था और अगले साल उसने गांधी का नाम सजेस्ट किया, लेकिन नामांकन की आखिरी तारीख से 2 दिन पहले ही गांधी की हत्या हो जाती है। तब कमेटी के सलाहकार जेम्स अरुपसीप ने लिखा कि गांधी ने भारत के भीतर और बाहर लोगों पर जो गहरी छाप छोड़ी, उसे देखते हुए उनकी तुलना सिर्फ धर्म के संस्थापक से ही की जा सकती है। उस समय तक मरणोपरांत नोबेल शांति पुरस्कार नहीं दिया जाता था, हालांकि कुछ हालात में दिया भी जा सकता था, लेकिन यहाँ एक पेच फंस गया। गांधी की कोई भी वसीयत नहीं थी, तो ऐसे में सवाल बड़ा था पुरस्कार राशि किसे दी जाए। उसी साल नोबेल कमेटी ने ऐलान किया कि शांति पुरस्कार के लिए इस साल कोई भी जीवित व्यक्ति हकदार नहीं है, और उस साल किसी को भी शांति पुरस्कार नहीं दिया गया। जी हाँ, 1948 में नोबेल पीस प्राइज किसी को नहीं दिया गया, माना यह गया, और ऐसी धारणा भी है, स्वाभाविक है, कि जो कहा गया कि जीवित व्यक्ति हकदार नहीं है, तो क्या महात्मा गांधी को 1948 में अगर उनकी हत्या ना होती तो क्या उनको यह अवार्ड मिल गया होता? ये कयास है, ये धारणा है। लेकिन 1948 में नोबेल पीस कमेटी को इस बात की तकलीफ ज़रूर हुई कि जो व्यक्ति डिज़र्व करता था, शायद वो उसको लगातार इग्नोर करते रहे। खैर, ये भी उनके लिए किसी सम्मान से कम नहीं था, गांधी के लिए और भारत के लिए भी। ये वो गांधी हैं इनके बारे में भारत के पीएम नरेंद्र मोदी का कहना है कि अगर 80 के दशक में गांधी फिल्म ना आई होती तो गांधी के बारे में लोग जान ना पाते। गांधी गुजरात से आते हैं, साबरमती से। मोदी जी, आप भी गुजरात से ही आते हैं, फिर भी आप ऐसी बातें करते हैं। गांधी भारत की पहचान में शामिल हैं। 1982 में रिचर्ड एटनबरो की फिल्म गांधी रिलीज हुई थी, लेकिन मशहूर और प्रतिष्ठित अमेरिकी मैगजीन टाइम्स ने 1931 में ही 5 जनवरी के अंत में महात्मा गांधी को कवर पेज पर छापा था और सेंट गांधी मैन ऑफ द ईयर 1930 हेडलाइन से उन पर कवर आर्टिकल भी लिखा गया था। आज़ादी से 17 साल पहले टाइम्स ने इससे पहले कभी किसी भारतीय के लिए संत शब्द का प्रयोग नहीं किया था। आए तो आप भी थे कवर पेज पर टाइम्स के, लेकिन उसकी हेडिंग मोदी जी आपके मन माफिक नहीं थी। तो वहीं 80 से अधिक मुल्कों में गांधी की मूर्तियां भी स्थापित की जा चुकी हैं। 80 से अधिक यूएन में भी मूर्ति स्थापित की जा चुकी है। लेकिन फिर भी हमारे प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं कि अगर 1982 में रिचर्ड एटनबरो की फिल्म गांधी ना आई होती तो फिर हम गांधी के बारे में जान ही ना पाते। अब हम सब इस बात पर हंसे या फिर शोक मनाएं, ये तो हम सबको ही तय करना होगा कि ऐसे कोई भी गांधी के लिए शब्दों का इस्तेमाल कैसे कर सकता है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको अपनी राय देनी है तो ज़रूर दें। अगर आपके पास हमारे लिए कुछ सुझाव है तो ज़रूर कमेंट करें और हमको बताएं। और हाँ, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करें। फिलहाल हमें और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।